अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में ट्राइबल खबर आप दर्शकों के समक्ष उन आदिवासी महिलाओं के बारे में चर्चा करने जा रहा है जिन्होंने भारत देश को विदेशी शासकों के जुल्म से आजाद करने के लिए संघर्ष किया। अन्य कई स्वतंत्रता सेनानियों के जैसे ही हम इन आदिवासी वीरांगनाओं के योगदान को नहीं भुला सकते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र, अपने लोग और अपने देश के लिए जो कार्य किया है उसके लिए हम आभारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस मौके पर आइए जानते हैं उन आदिवासी वीरांगनाओं में से कुछ महिलाओं को। रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती पुत्री थी। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1524 को वर्तमान मध्य प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। उनका विवाह गढ़मंडला राज्य, जो वर्तमान जबलपुर में था, वहां के शासक दलपत शाह से हुआ था। पति के मृत्यु के बाद रानी ने मंडला राज्य को खुद संभाला। वह गोंडवाना की सबसे बहादुर और ताकतवर शासकों में से एक थी। उनके राज्य पर कई अन्य शासकों ने कब्जा करना चाहा और रानी को भी हासिल करना चाहा, लेकिन रानी ने अपने साहस और निडर व्यक्तित्व से युद्ध में उन्हें पराजित कर दिया। रानी ने अकबर के सामने भी झुकने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अकबर से भी युद्ध करने और आत्म बलिदान के रास्ते को चुना। जब रानी को समझ आ गया कि उनका अंतिम समय निकट है, तो उन्होंने स्वयं को अपने ही कटार से सीने में घोंपकर आत्म बलिदान दे दिया था। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक की वो शासक थी जिन्हें माना जाता है कि वह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ने वाली पहली महिला थी। चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को बेलागावी के ककाती गांव में हुआ था। राजा मल्ला सारजा से शादी के बाद वे कित्तूरू की रानी बनी। उन्हें एक पुत्र भी प्राप्त हुआ, लेकिन वर्ष 1824 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद रानी ने गोद लिए बच्चे को वारिस करार दिया। वहीं अंग्रेजों ने रानी के बेटे को राजगद्दी का वारिस बनने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने कित्तूरू पर अपना कब्जा जमा लिया। हालांकि रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के इस नीति का विरोध किया। अंग्रेजों ने रानी के राज्य को हड़पने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा, लेकिन नाकाम रहे। साथ ही कित्तूरू की सेना ने अंग्रेजों के कुछ अधिकारियों को बंधक बना लिया। बाद में रानी से ये कहकर छुड़ा लिया गया कि वे दोबारा उन पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि अंग्रेजों ने विश्वासघात कर और अधिक सिपाहियों को दोबारा भेजा और लड़ाई कर कित्तूरू पर कब्जा पा लिया। रानी चेन्नम्मा बहादुरी से अपने विश्वासी सैनिकों के साथ लड़ी, लेकिन कम सैनिक होने से हार गई। रानी को बेलहोंगल किले में कैद कर दिया गया, जिसके बाद 21 फरवरी 1829 को उनकी मृत्यु हो गई। रानी गाइदिन्लिउ का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के नुंगकाओ गांव में हुआ था। कहा जाता है कि वो नागा जनजाति की थी, जो कि जेलियांगरांग में आता है। वर्ष 1930 में रानी गाइदिन्लिउ ने 13 साल की उम्र में ही स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़ी थी। वे अपने भाइयों के साथ हेराका आंदोलन से जुड़ी थी, जिसका लक्ष्य क्षेत्र में दोबारा नागा राज स्थापित करना और अंग्रेजों को अपनी मिट्टी से खदेड़ना था। गाइदिन्लिउ हर हाल में अपनी संस्कृति, भाषा, अपनी मिट्टी की रक्षा करना चाहती थी। अंग्रेज जनजातियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और उन पर अपनी जीवन शैली थोप रहे थे। अंग्रेजों के खिलाफ कई बार लड़ाई लड़ी और उन्हें 17 अक्टूबर 1932 को जेल भेजा गया। भारत की आज़ादी के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया। आज़ाद भारत में रानी नागा नेशनल काउंसिल के खिलाफ थी, जो अलग देश की मांग कर रहा था। रानी इसके बदले अलग क्षेत्र की मांग की, लेकिन यह नागा नेताओं को मंजूर नहीं था। नागा नेताओं ने रानी का विरोध किया, जिसके कुछ समय तक रानी गायब रही। वहीं रानी के समर्थकों ने वर्ष 1965 में 9 नागा लीडर्स की हत्या कर दी और रानी चर्चा में दोबारा आ गई। हालांकि भारत सरकार से 1967 में बात करने के बाद उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपना लिया। रानी गाइदिन्लिउ को वर्ष 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 17 फरवरी 1993 को रानी गाइदिन्लिउ की मृत्यु हो गई। रानी रोपुइलियानी का जन्म 1806 में लुसाई हिल्स यानी मिजोरम के आइजॉल में हुआ था। उनका पूरा नाम लालनू रोपुइलियानी था। रानी रोपुइलियानी के पति वांडुला की मृत्यु के बाद उन्हें रालवांग की गद्दी सौंपी गई।
वर्ष 1890 में अंग्रेज इलाके में आ गए थे, जिसके बाद उन्होंने कर वसूली, जबरन मजदूरी, जमीन हड़पना, धर्म परिवर्तन करना आदि जैसे कार्यों को अंजाम देने लगे थे। इसका पुरजोर विरोध कर अंग्रेजों से रानी ने लोहा ले लिया था। इसके साथ ही रानी अन्य लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के समर्थन के लिए प्रेरित भी करती थी। अंग्रेजों को इससे भारी नुकसान होने लगा था। रानी रोपुइलियानी और उनके बेटे लालथुआमा को 26 अक्टूबर 1893 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से नाखुश रानी ने अंग्रेजों द्वारा परोसे गए भोजन को खाने से इनकार कर दिया था। रानी रोपुइलियानी और उनके बेटे के रैंक के अनुकूल अंग्रेजों ने मां और बेटे को प्यून की नौकरी देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसे भी ठुकरा दिया। रानी की मृत्यु 3 जनवरी 1895 को जेल में ही डायरिया के सही इलाज नहीं मिलने से हो गई।